हेलो बच्चों, स्वागत आपका आपके यूट्यूब चैनल पढ़ाई वाला में। तो बच्चों, हमने सीबीएसई क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बच्चों, ये एग्जाम में पूछ लेता है, कई बार 2 नंबर का, कई बार 3 नंबर का। तो बच्चों, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आधा छोड़ के जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, उस कंडक्टर की लेंथ कितनी है। दूसरा, उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि मान लो कोई रोड है, उसका जो रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो एक राउंड रोड है, अगर आप उसके एक एंड पे जाओगे तो आपको एक सर्कल टाइप मिलेगा, वो उसका होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, कितना एरिया वो ले रहा है। अगर कोई स्क्वायर भी होगा या रेक्टेंगल शेप में भी होगा तो हम उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तीसरा आता है बच्चों कि जो कंडक्टर का मटेरियल है, जिस मटेरियल से कंडक्टर बना है, उसका नेचर कैसा है। तो बच्चों, ये इन 3 चीज़ों पे जो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो इसी पे एक छोटी सी डेरिवेशन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बच्चों देखो, 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब वो कैसे कैसे डिपेंड करता है वो देखेंगे हम। जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, उस कंडक्टर की लेंथ के। मतलब लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, कंडक्टर की लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मतलब अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बच्चों, तो इसको कंबाइन करके जब हम लिखेंगे तो आ जाएगा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द L बाई ए। L मतलब लेंथ, लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपॉन ए नीचे क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमें पता है हम कांस्टेंट यूज करते हैं। तो जब हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो हमने लिखा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो सिंबल है इसको हम रो कहते हैं बच्चों। और इस रो का मतलब ये जो कांस्टेंट हम यूज करते हैं इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। इस रो को क्या कहते हैं, उस कंडक्टर में जो मटेरियल यूज हो रहा है उसकी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत बार बच्चों एग्जाम में पूछता है, तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, अगर इस फॉर्मूले से मैं रो को एक साइड पे रखूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन L। देखिए फॉर्मूले में लिखा हुआ है। तो अगर मुझे कोई रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन पूछेगा तो मैं क्या कहूँगा, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। सबको हम 1 अगर मान लें, रेजिस्टेंस को 1 मान लें, करंट को 1 मान लें, लेंथ को भी 1 मीटर मान लें, तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई ए वायर, बाई ए कंडक्टर भी आप लिख सकते हो, वो रेजिस्टेंस जो एक कंडक्टर ऑफर कर रहा है उसके यूनिट लेंथ में, मतलब उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है या यूनिट है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर है, मतलब यूनिट है 1 है, तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसका जो ऐसा यूनिट होता है बच्चों वो होता है रो मीटर। क्या होता है, रो मीटर। कैसे, रो क्या होगा R इंटू ए अपॉन L। R क्या होता है ओम, और एरिया क्या फॉर्मूला क्या था बच्चों, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ भी मीटर होती है तो मीटर, मीटर स्क्वायर के साथ मीटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बचा, रो ओम, रो और मीटर। तो जो आपका ओम और मीटर, तो जो आपका रो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओम इंटू मीटर। तो बच्चों ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जाती है, फॉर ए मटीरियल इररेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ एंड एरिया द रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। कोई भी मटीरियल हो उसकी लेंथ और एरिया के इररेस्पेक्टिव जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।